वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलसीएम फाइंड द एचसीएफ एलसीएम ऑफ 60, 84, 108। 60, 84 और 108 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तब अब देखिए 60, 84 और 108 ऐसी संख्या देखिए जो तीनों को भाग कर रही हो। तो तीनों को भाग कर रही है 12, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 12 निमे 108। अब ये तो 12 तो आ गया हमारा एचसीएफ महत्तम समापवर्तक आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा 12। अब लघुत्तम समापवर्तक के लिए हमें क्या करना है, 5, 7 और 9 सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं तो क्या करेंगे हम, 12, 5, 7 और 9 को जब हम गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, 63, 3780। तो 3780 आ गया हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर, और एचसीएफ आ गया हमारा 12। एचसीएफ के लिए हम एक ही क्वेश्चन में कर सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम। जो संख्या तीनों को भाग करे उसको ले लेंगे पहले, और उसके बाद हम देख लेंगे कि कौन सी 5, 7 और 9 का हम आगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 एकम 5, 7 एकम 7 मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो हम उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12/15, 18/40, 90/108। एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। जब भी भिन्न के रूप में आ जाता है और हमें एलसीएम निकालना हो, लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंशों का तो सबसे पहले लघुत्तम निकालेंगे और हरों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। यानी न्यूमरेटर का तो एलसीएम और एलसीएम है, एलसीएम निकालना है तो अंशों का, न्यूमरेटर का तो एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 12, 18 और 90 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, और 15, 40 और 108 का हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। बारह, 18 और 90, इसका जब एलसीएम निकालेंगे 3 चौके 12, 3 छीके 18, 6 से भी हम डायरेक्ट ले सकते थे, मैंने ऐसी छोटी संख्या से लिया है, 6 भी लिख सकते थे हम। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15, फिर 2, फिर 3 से, और अब 5 से भाग जा रहा है ये। तो कितना हो गया, 5 तिये 15, 15 दूनी 30, दूनी 60, 60 तिये 180। तो एलसीएम हो गया 180। अब एचसीएफ के लिए 15, 40 और 108 में कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जो तीनों को भाग करती हो। तो एचसीएफ कितना आ गया, 1। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। एलसीएम एचसीएफ ऑफ 2.4, 0.36, 7.2। अब दशमलव वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे। 24/10, 36/100 और 72/10। एलसीएम के लिए हम 24, 36 और 72 का एलसीएम निकालेंगे। 12 दूनी 24, 12 तिये 36 और 12 छिके 72, फिर 2 एकम 2, 3, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे,
अंशों का जो है एलसीएम निकालते हैं। अंशों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया, 12 छिके 72 आ गया। और हरों का क्या होगा, एचसीएफ। एचसीएफ कौन सा होगा, जो तीनों को भाग करे, तो क्या होगा वो 10। तो एलसीएम तो आ गया हमारा 7.2। अब एचसीएफ के लिए जो कॉमन संख्या इन तीनों को भाग कर रही है वो है 12, तो यानी एचसीएफ हमारा आ गया 12। और हरों का एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो अंशों का तो एचसीएफ होगा और हरों का एलसीएम होगा। तो अंशों का एचसीएफ कितना निकलेगा, 12, और हरों का एलसीएम जो है 10, 100, और 10 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 100 है। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, निकाल के देखने की बजाय अगर हम निकाल के देखेंगे तो देखिए 3 एकम 3, 3 धाए 100 और 10 एकम 10। तो यहाँ पे हमने निकाल के देखा तो 10 धाए 100। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि 10, 100 और 10, इनमें जो बड़ी संख्या है वो क्या है, 100 है। तो यानी दशमलव कितना होगा, 0.12। फोर्थ क्वेश्चन, ऑप्शन इसमें 7.2 और 0, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अब है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम कितना होगा, जब भी हमें पावर में दे दिया जाता है, पावर में हमारी जो संख्या बड़ी है 7 की घात 10, ये सबसे बड़ा है, तो ये हमारा क्या होगा, एलसीएम। जो घात बड़ी है वो हमारा एलसीएम, और जो घात छोटी है, छोटी घात कौन सी है, 7 की घात 5, ये हमारा हो गया एचसीएफ। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव साइन में ये ध्यान रखना है कि जो अंक छोटा है वो सबसे बड़ा माना जाएगा। एलसीएम कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, 5 की घात -9, और एचसीएफ क्या होगा, 5 की घात, जो अंक सबसे बड़ा है उसके अगर माइनस लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, तो -16। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा। सिक्स्थ में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24, 32 और 44 को पूरी विभाजित कर दे। जब भी वर्ड आ जाता है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी कह दे तो क्या आ जाएगा, हमें ध्यान रखना है कि हमें निकालना होगा एचसीएफ, यानी 24, 32 और 44 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो संख्या जो तीनों को भाग कर रही है वो क्या है, 4, 4 छिके 24, 4 अट्ठे 32 और 11 चौके 44। तो आगे कोई भी संख्या नहीं है जो भाग करे, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ए राइट आंसर है 4। सेवंथ क्वेश्चन में फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 39 and 84 एंड लीव्स 3 एज रिमाइंडर इन ईच केस। अब ये तो हमारा श्योर है कि जब बड़ी से बड़ी कह दे या लार्जेस्ट नंबर कह दे तो यानी हमें निकालना है एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालना किसका है, जब यूँ कह दिया जाए कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो 3 शेष बचे जब भी कह दे तो जो हमारे नंबर्स दे रखे हैं उनमें से वो शेष हम माइनस कर देंगे। जब 39 में से 3 गया तो 36, 84 में से 3 गए तो 81, यानी 36 और 81 वो संख्याएं। अब कौन सी संख्या है, एचसीएफ निकालने के लिए हम कौन सा देखेंगे, कॉमन नंबर देखेंगे। तो 9 चौके 36, जो दोनों को डिवाइड करें, 9 चौके 36, 9 ने 81, यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर है। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 13 and 1। एचसीएफ एंड एलसीएम दे रखा है 13 and 1989। इफ वन ऑफ द नंबर इज 117, फाइंड द अदर। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक दे रखा है 13 और 1989। यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये ध्यान रखना है हमें फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल
इसके बराबर है उनके महत्तम समापवर्तक के और लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब दो संख्याएं, एक संख्या दे रखी है, दूसरी हमें निकालनी है। दो संख्याओं में से एक संख्या दी हुई है 117, 13 HCF है और 1989 इसका LCM है। अब संख्या निकालनी है 13, 117 जो है हमारी जब बराबर के दूसरी साइड जाएगी तो क्या कहाँ चली जाएगी, वो डिवाइड में चली जाएगी। तेरह निम्न 117, 9 दूनी 18 और 9 ये आ गया 221 भाग करने पे, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5 कम्प्लीटली। वह छोटी से छोटी, अब वर्ड आ गया है छोटी से छोटी, स्मॉलेस्ट नंबर छोटी से छोटी तक आ जाए जब भी, तो हमें निकालना होता है LCM। यानी 2, 3, 4, 5 का हम LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अब आज संख्याएं देखनी है हमें, 2 एकम 2, 5, फिर 3 पे भाग जा रहा है ये और फिर 5 पे। इस तरह से हमने LCM निकाल लिया। 5 थी 15 दूनी 30 दूनी 60, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 3 numbers are in the ratio 1:2:3 and their HCF is 12। जब भी हमें रेशियो का क्वेश्चन आ जाए और हमें HCF दे रखा हो और हमें ये पूछ लिया जाए कि संख्याएं बताओ, तो हम HCF को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशियो से। तो 12 दूनी 24 और 12 तिये 36, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। और अगर हमने ये पूछ लिया जाए कि LCM बताओ, तो HCF को जो भी नंबर्स हैं इनसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो वो हमारा LCM आ जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि LCM के क्वेश्चंस को कैसे हमने सॉल्व करना है। आपको आज की क्लास कैसी लगी? कोई डाउट हो, कुछ भी इस चैप्टर से रिलेटेड पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।